क्या हम शरीर को सुनते हैं या केवल जीभ को? यदि बहुत प्रैक्टिकल, फिलॉसफिकल, इवन मेडिकली, साइंटिफिकली बात करें तो ना हम जीभ की सुनते हैं, ना हम शरीर की सुनते हैं, ना ही हम अपना सुनते हैं, हम किसी की भी नहीं सुनते। हम बस केवल फेंक रहे हैं। मतलब हम इस देह के अंदर एक थैला है, उसमें जस्ट फेंक रहे हैं, अंदर भर रहे हैं। वो भी भरने का तरीका बहुत गंदा सा है। यदि शरीर को देखें तो शरीर के जितने भी संकेत हैं उसको अनदेखा कर रहे हैं, जीभ को अनदेखा कर रहे हैं, अपने माइंड की कनेक्टिविटी को अनदेखा कर रहे हैं। हम किसी भी चीज के साथ इथिकली कनेक्टेड नहीं। मैं, ध्यान दो, फिलोसफिकली मैं बात कर रहा हूं। मैं अपने मन के माध्यम से, अपने जीभ के द्वारा, जब कोई खाना रखते हैं तो उस टेस्ट को कम से कम अनुभव करते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत क्षण भर के लिए अनुभव करके निगल लेते हैं। निगल करके पेट में भर देते हैं, लगता है कि अब पेट काम करेगा। जबकि जीभ को ज्यादा समय तक उस खाने के स्पर्श को अनुभव करना चाहिए। ये मत सोचो कि जीभ के लिए खाना खा रहे हो, जीभ के लिए नहीं खाना, सॉरी, ये मत सोचो कि जीभ के लिए खाना नहीं खाना चाहिए। मैं तो कहता हूं जीभ के लिए ही खाना चाहिए, क्योंकि जीभ में सारे स्वाद की ग्रंथियां हैं। यदि जीभ में स्वाद की ग्रंथियां हैं और जीभ में प्रॉपर स्वाद की ग्रंथियां संतुष्ट नहीं हो रही हैं, वे ब्रेन के हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं करा पा रही हैं, तो आपके स्टमक में जो भी भोजन जाएगा वो लिवर के लिए खतरनाक होगा, चाहे अच्छा से अच्छा भोजन डाल दो। ये मेरा अनुभव भी है। और यदि 15-20 साल पहले देखो, इवन कि 25 साल पहले देखो, तो आज के भोजन की जो क्वालिटी मैं लेता हूँ उससे कम से कम 1000 टाइम्स भोजन की क्वालिटी पहले थी। न मसाला था, तेल, हल्दी, नमक कुछ भी नहीं होता था। बॉयल किया गया खाना, थोड़ा सा बस पानी उनी पड़ गया, इवन कि पानी की मात्रा भी दाल में ज़्यादा नहीं होती थी। तो मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पकाने के लिए, भोजन के लिए होती थी, उतना ही भोजन करके खा लेते थे। ज़्यादा अस्वस्थ रहते थे, उस भोजन से ज़्यादा अस्वस्थ रहते थे, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परसेप्शन ब्रॉडर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं भोजन में बदलाव भी बहुत खतरनाक है। न तो भोजन को ज़्यादा बदलो, न स्वयं को बदलने की कोशिश करो, केवल परसेप्शन बदलो। जैसे ध्यान में न तो दृश्य बदलता है और न ही दृष्टा बदलता है, केवल परसेप्शन बदलता है। वैसे ही भोजन करने में यदि आप भोजन को बिल्कुल बिना नमक का, बिना मसाले का कर दो,
यदि आप सोचो कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उससे ज़्यादा देर तक, यदि ज़्यादा वर्षों तक खाओ तो वो भी इम्यूनिटी बर्बाद कर देता है, उससे भी चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति उस भोजन से पूरी तरह से स्वाद नहीं ले पाएगा। ऐसे लोग ज़्यादा डकार मारते हैं, ऐसे लोगों की उदान वायु ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, अपान वायु ज़्यादा खराब होती है, समान वायु खराब होती है, रेदर देन जो नॉर्मल फूड खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हमें अपने परसेप्शन को, दृष्टिकोण को बड़ा करने की आवश्यकता है। भोजन में बहुत एक्सट्रीम परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आज भी यदि मैं किसी को कहता हूं कि भोजन चेंज मत करो, भोजन जो कर रहे हो वही करो, और इस फिलॉसफिकल मेथड के थ्रू आप अपने प्रोग्राम को फॉलो करो, एक्सरसाइज को, योग को, प्राणायाम को, मेडिटेशन को फॉलो करो। उसी भोजन से आपको कोई दिक्कत नहीं आती, जबकि और आप अपग्रेड कर लेते हो डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर का, किडनी का, बहुत सारी प्रॉब्लम, आपके हेडेक का, जो भी है, माइग्रेन वाइग्रेन का, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती है। वो क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी से कनेक्टिविटी करके ट्रेन किया, और ऐसा ट्रेन किया कि आपके परसेप्शन में, दृष्टिकोण में बड़ापन आ गया, छोटा नहीं।